नमस्कार साथियों, हमारा आज का विषय है ओलंपियाड। तो ओलंपियाड क्या है? ओलंपियाड स्टडी के माध्यम से सुपरस्टार बनने का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक सीढ़ी है जो आपको अपने मंजिल तक ले जाती है। ओलंपियाड वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक रास्ता है। तो ये किसके लिए है? तो क्लास 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए। वर्ष 2026-27 के लिए मैथमेटिक्स विषय का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है। नंबर 1 स्कूल के माध्यम से, जो कि 1 जून 2026 से शुरू हो चुका है। नंबर 2 कैंडिडेट खुद भी ऑनलाइन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए ओलंपियाड क्यों करना चाहिए। अगर आप बेबी बॉस बनना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप अपने विषय का सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप अपने विषय का वैभव सूर्यवंशी बनना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप एक बालक से बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप बीपीएल होल्डर से बिलियनियर बनना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप थॉमस एडिसन बनकर पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप आर्यभट्ट बनकर पूरी दुनिया को पूर्णता का एहसास दिलाना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप न्यूटन बनकर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध क्यों हो रहा है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन का सपोर्ट क्यों करता है, और अमेरिका पाकिस्तान को फ्री में F-16 फाइटर प्लेन क्यों देता है, अगर ये सारा चीज आप जानना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप जॉन डाल्टन बनकर मुर्दों में जान डालना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप आइंस्टाइन बनकर E=mc² समीकरण के अनुसार प्रकाश की स्पीड से अपनी दशा और दिशा बदलना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप अपने देश की रक्षा के लिए फाइटर प्लेन राफेल बनाना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप अपने देश की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अर्थात S-500 बनाना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप अग्नि मिसाइल का रेंज 5000 किलोमीटर से बढ़ाकर 15000 किलोमीटर करना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज 800 किलोमीटर से बढ़ाकर 18000 किलोमीटर करना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप अपना गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खुद का बनाना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप 3 इडियट्स का रेंचो बनकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात पैटेंट अपने नाम करना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप नचिकेता की तरह जमराज को चैलेंज करना चाहते हैं, जमराज को चैलेंज करने का क्या मतलब है दोस्तों? जमराज को चैलेंज करने का मतलब यह है कि आप अपनी गरीबी, अपने भूखमरी, अपनी महबूबा को चैलेंज करते कि मैं मथुरा छोड़ के द्वारका जा रहा हूं, अगर रोक सके तो फिर रोक ले। अगर आप चाहते हैं अब्दुल कलाम की तरह पूरी दुनिया आपको सलाम करे तो फिर यह ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो फिर यह ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। अगर आप भारत को पुनः एक बार फिर विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो फिर ये ओलंपियाड आपके लिए है दोस्तों। तो भारत विश्व गुरु कब था? भारत विश्व गुरु मौर्य काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक, यानी लगभग 1500 साल तक भारत विश्व गुरु था। भारत सुपर पावर था, पूरे विश्व में भारत की तूती बोलती थी। तो विश्व गुरु की कुछ
जो विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं कि भारत विश्व गुरु कहने का क्या मतलब है। तो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्थिति विश्व की नंबर 1 हुआ करती थी। और विशेषकर गणित और विज्ञान के विषय में तो भारत का जलवा था दोस्तों। शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली की खोज, जिसे पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है, पाई का मान, पृथ्वी की त्रिज्या का मान। तो ये तो बस एक नमूना है दोस्तों, इसके अलावा और ये सारा चीज विशेष करके गुप्त काल में हुआ है। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उस समय के यानी गुप्त काल के कुछ यूनिवर्सिटियों को हम लोग देखते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, हालांकि ये गुप्त काल के पहले की यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त काल के समय बना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गुप्त काल के समय बना। भोजशाला यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर गुप्त काल यानी गुप्त काल में ही बना। तो देखते हैं कि इन सारी यूनिवर्सिटियों को विभाजन के समय तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला गया, जो कि आज के रावलपिंडी में पड़ता है। उसके बाद नालंदा और विक्रमशिला को तुर्क के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जला दिया। उन्होंने क्यों जलाया दोस्तों? उन्होंने क्यों खत्म कर दिया, क्यों जला के राख कर दिया? अगर आज वो यूनिवर्सिटी रहते तो यहां के भारत के युवा वहां पे पढ़ाई लिखाई करके अपने दिमाग को जिंदा करते, अपने चेतना को जागृत करते। तो इस साजिश को समझिए दोस्तों। ये भोजशाला का यूनिवर्सिटी, इसे मस्जिद बना दिया गया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो जिनके मम्मी पापा के पास भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, अमीर है, पैसा वाले हैं, तो विदेश पढ़ाने भेज देते हैं पढ़ने, कोई अमेरिका में, कोई ब्रिटेन में। तो चलिए आज भारत के गुप्त काल के समय या उससे पहले के समय की यूनिवर्सिटी और वर्तमान के नंबर 1 यूनिवर्सिटी के बीच तुलना करते हैं। तो अभी जो है, अगर सबसे पहले हम लोग अमेरिका की यूनिवर्सिटियों को देखते हैं, तो अमेरिका के 3 यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT। हार्वर्ड की स्थापना 1867, स्टैनफोर्ड की स्थापना 1885 और MIT की यूनिवर्सिटी स्थापना 1861 को की गई है। यानी ये सारे यूनिवर्सिटियों का जो उम्र हो रहा है, ये लगभग 150 साल हो रहा है। हम ही इन यूनिवर्सिटियों से बड़े हैं, मेरा ही उम्र इससे ज्यादा हो रहा है। तो इन यूनिवर्सिटियों से ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थोड़ा पुराना है, लगभग 1000 साल हो रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। और ऑक्सफोर्ड से भी भारत के इन यूनिवर्सिटियों को हम लोग तुलना करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से हमारा तक्षशिला यूनिवर्सिटी लगभग 1700 साल पुराना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 700 साल पुराना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लगभग 400 साल पुराना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमारा भोजशाला का यूनिवर्सिटी लगभग 50 साल पुराना है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अभी के वर्तमान दौर में विश्व के यूनिवर्सिटी के विश्व के नंबर 1 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। और जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था, उस समय की यूनिवर्सिटीज के बीच में तुलना किए। और दोस्तों और एक बात, नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो हुआ करता था वो 1:5, इससे ज्यादा हम लोग गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं दोस्तों। यानी 5 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक। आज के डेट में, वर्तमान दौर में, एक लड़की का 5 बॉयफ्रेंड है या फिर एक लड़का का 5 गर्लफ्रेंड है। तो ये खत्म क्यों किया गया? इन यूनिवर्सिटियों को जला के राख क्यों कर दिया गया? ताकि हम हनुमान की तरह अपनी ताकत, अपनी चेतना, अपनी शक्ति को भूल जाए। तो दोस्तों हम सब हनुमान हैं, हम सबको अपनी ताकत को एहसास करना होगा और रियलाइज करना होगा कि हम खुद ही टेकअप कर सकते हैं, खुद ही लैंडिंग कर सकते हैं। तो जी हां दोस्तों,
हमारा आज का ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। धन्यवाद, शुक्रिया।